आइए देखते हैं एडिटोरिया 7500 का न्यू बुक का स्मरणीय तथ्य। वाकाटक वंश, वाकाटक राजवंश। वाकाटक वंश की स्थापना 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति के द्वारा किया गया था। वाकाटक वंश का स्थापना 255 में किसके द्वारा किया गया था? तो विंध्य शक्ति के द्वारा किया गया था। विंध्य शक्ति का उत्तराधिकारी परवर सेन प्रथम हुआ, यानी कि विंध्य शक्ति का उत्तराधिकारी कौन हुए? तो परवर सेन प्रथम हुए। और परवर सेन वाकाटक वंश का अकेला शासक था जो सम्राट की उपाधि धारण की थी, यानी कि परवर सेन वाकाटक वंश का एक अकेला शासक हुआ जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। 4 अश्वमेघ यज्ञ कराया था। किसने? तो परवर सेन। परवर सेन ने कितने अश्वमेघ यज्ञ कराए थे? तो 4 ठो। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्ता थी और उसका विवाह जो है वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। पृथ्वीसेन द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था, यानी कि पृथ्वीसेन द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। अब देखिए, पुष्यभूति वंश या इसी वंश को कहते हैं वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, यानी कि इसका संस्थापक पुष्यभूति था। और पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। और पुष्यभूति वंश का प्रभावशाली शासक प्रभाकर वर्धन था। इन्होंने परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, यानी प्रभाकर जो वर्धन थे वो सबसे प्रभावशाली शासक थे। उन्हीं ने परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। प्रभाकर वर्धन का उत्तराधिकारी राज्यवर्धन हुआ और राज्यवर्धन की हत्या गौड़ शासक शशांक ने कर दिया था। प्रभाकर वर्धन का उत्तराधिकारी राज्यवर्धन हुआ और राज्यवर्धन की हत्या गौड़ शासक शशांक ने कर दिया था। राज्यवर्धन का उत्तराधिकारी हर्षवर्धन हुआ और हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है, यानी शिलादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो हर्षवर्धन को जाना जाता है। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के ही शासनकाल में भारत आया था। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। ठीक है, हर्ष के समय नालंदा महाविहार जो था महायान बौद्ध धर्म का शिक्षा का प्रधान केंद्र था। और हर्ष का दरबारी कवि कौन था? वाणभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि वाणभट्ट थे। वाणभट्ट ने ही हर्षचरित और कादम्बरी की रचना किए हैं। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद 3 संस्कृत नाटक की रचना हर्ष ने की थी। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद 3 ये संस्कृत नाटक हैं, इनकी रचना हर्ष ने की थी। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष के समय मथुरा जो था सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। आगे देखेंगे पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु था। और पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। और सिंह विष्णु ने ममालपुरम में आदि बराह मंदिर का निर्माण कराया था। सिंह विष्णु ने आदि बराह मंदिर का निर्माण कहाँ कराया था? तो ममालपुरम में। किराता जुर्नियम के लेखक भारवी जो थे वह सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। किराता जुर्नियम के लेखक भारवी किसके दरबार में रहते थे? तो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। मत विलास प्रहसन की रचना किसने किया है? तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया है।
महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर या रथ मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम ने कराया है। महाबलीपुरम के एकाश्म या रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने कराया है। और वातापी कोंड या महामल्ल का उपाधि धारण की थी किसने? तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने वातापी कोंड और महामल्ल की उपाधि धारण की थी। नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग कांची आया था। नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग कहाँ आया था? तो कांची आया था। कांची में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कराया था। कांची में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कराया है। कैलाश मंदिर को राज्य सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कैलाश मंदिर को राज्य सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कराया था। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव शासक नरसिंहवर्मन द्वितीय था। और प्रसिद्ध पुस्तक है 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? तो दंडी हैं, जो नरसिंहवर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची का जो मुक्तेश्वर मंदिर है तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर है, इसका भी निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने किए थे। कांची का मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने किया था। आगे देखते हैं चोल वंश का संस्थापक विजयालाल था। चोल वंश का संस्थापक विजयालाल था। चोल की राजधानी तंजावुर थी और चोल वंश का शासक राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था। यानी कि चोल वंश का शासक राजराज प्रथम जो था, सबसे पहले श्रीलंका पर आक्रमण किया था। और इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो किए हैं वह राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ है। और राजेंद्र प्रथम ने ही गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की थी। और राजेंद्र प्रथम के गुरु ईशान शिव थे। राजेंद्र प्रथम के गुरु कौन थे? तो ईशान शिव थे। और इस वंश की प्रमुख विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। नटराज मूर्ति का संबंध किस काल से है? तो चोल काल से है। राजेंद्र द्वितीय को प्रकेसरी तथा वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी और वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। चोल और पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थता की भूमिका जयकेश प्रथम जो कदम्ब शासन था उसी ने निभाई थी। चोल और पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थता की भूमिका किसने निभाई थी? तो जयकेश प्रथम ने निभाई थी। राजराज प्रथम ने तंजावुर में राजराजेश्वर मंदिर शिव मंदिर का निर्माण कराया था। राजराज प्रथम ने तंजावुर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर का निर्माण कराए थे। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारी को पेरुंदम और निम्न श्रेणी के पदाधिकारी को सेरुंद्रम कहा जाता है। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारी को पेरुंदरम और निम्न श्रेणी के पदाधिकारी को सेरुंद्रम कहा जाता है। चोल काल का साम्राज्य 6 मंडलम यानी कि 6 प्रांत में विभक्त था। चोल काल में भूमि उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। चोल काल में भूमि कर उपज का कितना हुआ करता था? 1/3 हुआ करता था। और ब्राह्मण को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। चोल काल में सिक्के को कलंजू कहा जाता था। चोल काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो कलंजू कहा जाता था। तमिल साहित्य का त्रिरत्न कंबन, अकुटुक्कन और पुलेंगदी को कहा जाता है। तमिल साहित्य का त्रिरत्न किसे कहा जाता है? कंबन, अट्टुकुट्टन और पुंगलेंदी को कहा जाता है। कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न पूछे तो पंपा, पोन्ना और रन्ना को कहा जाता है। विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नयनार संत कहलाते
थे।